again we are here to discuss about the chemistry. बहुत बार क्या होता है कि केमिस्ट्री पढ़ना बड़ा टेंशन वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ में नहीं आता है। किसी को पूछे केमिस्ट्री पढ़ते क्या पढ़ते हैं तो बोले रिएक्शन, किसी को बोलते केमिस्ट्री पढ़ते तो क्या बोलते बोले फार्मूले। समझ में ये नहीं आता कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि केमिस्ट्री में हमको एक्चुअली क्या पढ़ना पड़ता है, व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन केमिस्ट्री। कोई भी चीज हो, एनीथिंग, उसमें हम क्या पढ़ेंगे तो उसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका ऐसा मीनिंग होता है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड साइंस डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक अप्रोच। साइंस मतलब क्या? सिस्टमेटिक स्टडी। किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करना मतलब साइंस पढ़ना, और केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है। तो इसमें किसकी सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे पता है आपको? मैटर, जिसको मराठी में बोलते पदार्थ और हिंदी में बोलते वस्तुएं। मैटर की सिस्टमेटिक स्टडी। अब मैटर की सिस्टमेटिक स्टडी मतलब क्या? केमिस्ट्री पढ़ना है हमको, मतलब एक्चुअल क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर। ध्यान रखना, भूलना नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं। केमिस्ट्री मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर, दूसरा कुछ भी नहीं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर, दूसरा कुछ भी नहीं। सो व्हाट वी आर स्टडिंग सिस्टमेटिकली अबाउट द मैटर। तो सबसे पहली बात आती है ये कहाँ मिलता है, मतलब ऑकरेंस कहाँ मिलता है, वो मैटर, वो पदार्थ, वो जो चीज है वो कहाँ मिलती है, वो हम ढूंढेंगे पहले। दैट इज द ऑकरेंस। दूसरी बात, अगर वो मिल गया वो कैसा दिखता है, कैसा है, मतलब टाइप्स। कोई भी हो, कोई भी वस्तु, उसके टाइप्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशन। मिल गया हमको, उसके बाद टाइप देखे हमने, क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम फिर से उसके, अगर क्लासिफिकेशन ये है तो अलग अलग टाइप्स हमको पता चल जाएंगे, अलग अलग ब्रांचेस होंगी, वो सब पढ़ेंगे उसमें हम। क्लासिफिकेशन पढ़े हमने, उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज मतलब दो प्रकार की होती है, प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है हमेशा। प्रॉपर्टीज होती है एक जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? कैसा दिखता है, कैसी स्मेल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने तक ठीक है, लेकिन उसका कंपोजिशन नहीं बदलना है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स नो चेंज इन कंपोजिशन, ये ध्यान रखना है, चेंज इन कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब चेंज, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, स्मेल वगैरह वगैरह। तो दीज आर देयर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। बस बाहर का कैसा है, कैसा है, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, कैसे दिख, मतलब वो फिजिकल है, बाहर का, अंदर का कुछ नहीं। दैट इज द फिजिकल। एंड व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स उस पर्टिकुलर मैटर की, ये जो भी मैटर है, उस पर्टिकुलर मैटर की किसी अनदर केमिकल के साथ अगर रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल के साथ रिएक्शन, कोई भी मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन, जैसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। किसी के साथ भी रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो जो चेंज होगा दैट इज केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज होने से कुछ नया बनेगा। क्या बनेगा? कुछ नया बनेगा। वो जो नया जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका फार्मूला अलग होगा। तो केमिकल चेंज मतलब उस पर्टिकुलर मैटर के किसी दूसरे के साथ रिएक्शन होके कुछ नया बनना, कुछ चेंज होना, बॉन्डिंग बदलना, स्ट्रक्चर बदलना। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इंक्लूड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी।
वो सब के सब केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड था। और जो भी नया बनेगा उसका क्या हमारे को यूज है, जो भी नया बन रहा है उसका यूज क्या है, हमें ये भी पढ़ना है हमको। जो भी नया बन रहा है उसका यूज क्या है हमें, ये हो गया प्रॉपर्टी सेक्शन। उसके बाद आता है चौथा, कभी कभी इसको तीसरे में लेते हैं हम, लेकिन अभी चौथा लिखा मैंने, तो वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब ये मैटर को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमको तो मिल रहा है, इसके ये टाइप्स है, लेकिन खत्म हुआ तो अगर वो चाहिए तो कैसे बनाएंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको सिंथेसिस कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, क्या क्या लगेगा हमारे को वो बनाने के लिए, वो मैटर को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, दैट इज इन द प्रिपरेशन पॉइंट। यानी ये पढ़ते समय हमको प्रिपरेशन पढ़ना है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूजेस और एप्लीकेशन। हम बहुत सोचते हैं केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या पढ़ रहा है, रिएक्शन पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब कभी किसी भी पदार्थ के बारे में हमको पढ़ना है, जब कभी किसी की केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हमको वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, उसके टाइप्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या है, स्मेल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी उसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसके साथ उसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा, जो बनेगा वो मेरे को कितने काम का है, वो कितने काम का नहीं, उसका हमें क्या यूज होगा, उसके बाद उसको हम कैसे बनाएंगे मतलब लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, घर में कैसे बनाएंगे, कम लेवल में कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रियल लेवल में कैसे बनाएंगे, डिपेंड करता है ना, तो वो कैसे बनाएंगे, और लास्ट में उसका हमारे को क्या काम है, हमारे लाइफ के लिए क्या काम है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके लिए क्या काम है, ये सब पढ़ना मतलब केमिस्ट्री पढ़ना। और सब पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, अगर थोड़ा सा आप लोग इसको सोचे कि हमें ये सब पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये मैटर का फार्मूला, क्या जरूरी है, उस मैटर का फार्मूला, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। उसके बाद जब टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो टाइप्स जो है उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग टाइप्स आएंगे। फिर प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे हम तो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए इसके साथ रिएक्शन, उसके साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन, उसके साथ, इसके उसके किसके साथ, जिसके जिसके साथ रिएक्शन उसके फार्मूले आने चाहिए ना। क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का ऑक्सीजन का फार्मूला नहीं मालूम हमको, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का फार्मूला नहीं मालूम हमको, तो हमको क्या क्या मालूम चाहिए, हमको कंपाउंड चाहिए मालूम, उसके फार्मूले मालूम चाहिए। ये जब आएगा हमको तब हम मतलब हमें इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, कंपोजिशन और फार्मूले, ये हमें याद है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन या सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब उसको किससे बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे उसका भी फार्मूला मालूम होना चाहिए ना हमको, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूले। फार्मूले लास्ट में हमको यूजेस पढ़ना है, दैट इज अनदर थिंग। बट फार्मूला, अब जब फार्मूले वाली बात आती है तो हमारे सामने पट से याद आ जाना चाहिए एलिमेंट, पट से याद आना चाहिए, भूलना नहीं है ये, बिकॉज एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, element is the purest form of matter and these elements occur in three types: metal, non-metal और metalloid. metals 9th के क्लास सेकंड चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। सबको पता है मेटल्स चमकते हैं, आवाज आता है, तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, चमकते हैं, आवाज आता है, वायर बना सकते हैं, उसकी शीट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करता है। कभी देखा है ऐसे मेटल का रॉड पकड़ा है बढ़िया और इलेक्ट्रिक के तार को लगाया और वो एंजॉय कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन नॉन मेटल
कभी कोई अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी को लगता है तो लकड़ी पकड़ के उसको मार के निकाल देना, क्यों? क्योंकि लकड़ी से करंट नहीं लगता है। लोहे का रॉड मत पकड़ना कभी। कभी कोई लटका हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट उसको लगा हुआ है, हम लोहे का रॉड पकड़ के उसको मार, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो मेटल है। दैट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ हम भी फंस जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो नॉन मेटल उस चमकता नहीं है, उसकी आवाज नहीं आती। कार्बन या कोयला कभी ठोक के देखे आवाज आती है? नॉन मेटल की कभी आवाज नहीं आती। और मेटल इसकी आवाज आती है, स्कूल में देखो घंटी रहती है, घंटी बजाते हो, पहला पीरियड लग गया, दूसरा पीरियड लग गया, मंदिर में जाओ कोई भी टन टन टन, तब तक भगवान को भी आवाज जाती है उसकी घंटी की, तो वो मेटल की बनी होती है। ये नॉन मेटल, इसकी आवाज नहीं आती, ये चमकता नहीं है, इसे करंट नहीं लगता, इसे इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगता इससे। उसके बाद में मेटलॉइड, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। आप लोगों को पता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब जैसे कुछ आदमी होते हैं, कुछ औरतें होती है, और कुछ थोड़ा इधर थोड़ा उधर। होशियार है तुम लोग, सब समझ में आता है। मेटलॉइड मतलब थोड़ा सा मेटल, थोड़ा सा नॉन मेटल, थोड़ा सा मेटल, थोड़ा सा नॉन, दोनों प्रॉपर्टीज इसमें है, वो मेटलॉइड। ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है, बहुत काम की चीज है। अब एक लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में, जब लास्ट पॉइंट आता है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड, और एक आता है मिक्सचर। एक है कंपाउंड और एक आता है मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा अगर टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, दो या दो से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, ध्यान रखो, ध्यान दो। और अगर मिक्स होने के बाद वो केमिकल बॉन्डिंग उसमें आती है और मिक्स होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, केमिकल बॉन्डिंग अगर आती है उसमें, तो वो बन गया कंपाउंड। और अगर एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते, लेकिन वैसे ही मिक्स रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते, उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती, दैट इज मिक्सचर। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल याद रखने वाली बात। तो जितने भी कंपाउंड्स है, जैसा कार्बन है या इसके साथ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, समझ लो, एक उदाहरण लेते, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया CO2। तो क्या होगा, देखो CO2, तो ये होगा CO2 था, तो ये 3 बन गया, CaCO3 बन गया, मिल गया वो, उसमें बॉन्डिंग बन गई। पहले CaO था और CO2 था, तो 2 + 1 = 3, CaCO3 बन गया। लेकिन मिक्सचर अगर होता तो क्या होता है, CaO भी होता प्लस CO2 भी होता, अलग अलग होते, वो मिक्स नहीं होते, दैट इज द मिक्सचर। भूलना नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। अब जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बात अब बिल्कुल भूलना नहीं है, ये वाली, कौन सी, ये सब पढ़ते समय सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा एंटिटी, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, इसका सबसे छोटा पार्ट हम बोलते समय क्या बोलते, दिस मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी 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 टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दैट इज नोन एज एटम। और हम कैसे भी कहीं भी एटम यूज करते शब्द, और तो ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, वो एटम नहीं, atom is the smallest particle of matter and that smallest particle of matter cannot be divisible again, उसको और तोड़ नहीं सकते उसको। लेकिन वो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ज्यादा हमारे काम के और भी बहुत सारे मेसॉन वगैरह बहुत सारे, लेकिन वो हमारे काम के अभी नहीं है। हमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज नहीं होता। ये तीनों चीजें वो एटम के अंदर होते हैं, उसका छोटा सा साइज होता है,
उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने कम रहेंगे, कितने ज़्यादा रहेंगे, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे।